Hello everyone. Good evening. My name is चांद प्रिया. आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस. ठीक है. टेंस आज हम पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे आइए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आगे हम वाक्य को बोल सकें. ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस. टेंस में पहले हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है और पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है और फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट को कौन कौन सा नाम दिया गया प्रेजेंट का? प्रेजेंट सिंपल भी उसको कहते हैं या इंडिफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस. इसी तरह से तीनों टेंस को जो है डिवाइड किया गया है 4 भागों में. तो आइए पहले हम तीनों टेंस के सिंपल को और कंटिन्यूअस को और परफेक्ट को एक साथ रख के उसके कुछ सेंटेंस को बना के रिवाइज करते हैं. ठीक. जैसे प्रेजेंट या तो हम सिंपल कहते हैं, सिंपल. सिंपल को बनाने का क्या तरीका है? सब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट. इसका पहचान का क्या नियम है? लास्ट में ता हूं, ती हूं, ते हैं, त हैं. तो रहे तो हमें समझना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल पहचान का क्या है? जैसे लास्ट में आया आ जाए, मैं जैसे मैंने खाया, मैंने नहाया, मैं गया, तो इस तरह के आए या आए. ठीक है. और जब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खाऊंगा, लास्ट में गा, गी, गे इत्यादि रहे तो हमें समझना चाहिए ये सिंपल क्या कहते हैं? सिंपल परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर है. ठीक है. और जब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, कंटिन्यूअस बनाने का होता है क्या तरीका है? ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें सब्जेक्ट तो सब में ही रहता है. सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट. इसको पहचानने का नियम है रहा है, रही है, रहा है या रही है. सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है. तो रहे तो हमें समझना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है, जारी है ये काम. सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके पहचान का क्या नियम है? था, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी। और जब हम कंटिन्यूअस फ्यूचर बनाते हैं तो उसको पहचान के नियम क्या है? ये बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस विल के साथ वी का प्रयोग किया जाता है। विल वी प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहचान का नियम है रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी। जैसे वो खाना खा रहा होगा, वह पढ़ रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस को अब जब हम परफेक्ट बनाते हैं परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस या हैज, हैव या हैज प्लस वर्ब में वर्ब 3 का यूज किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पहचान करनी है चुका, चुका था, चुका था या चुकी थी। इस तरह से जैसे वह खेल चुका था, खेल चुका है, वह खेल चुकी है या खा चुकी है या पढ़ चुकी है, चुका है, चुकी है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हो जाएगा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुका था, चुकी थी। तो जैसे वह खा चुका था, वह खेल चुका था, वह पढ़ चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं और सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें पहचान की क्या नियम है? चुका होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी। जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह पढ़ाई कर चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंस को हम जो है परफेक्ट क्या कहते हैं इसको, फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर में रखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ सेंटेंस बना के हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर कभी दोबारा से इसे पढ़ना नहीं पड़े। जैसे वह खेलता है तो क्या बन जाएगा? वह खेलता है, वह है तो उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है वर्ब में। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट, ही, सी, इट और किसी का नाम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में रखते हैं और उसके साथ हम जो है वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे वह पढ़ता है, he reads, वह खेलता है, he plays, वह पढ़ती है, she reads, वह पढ़ी, यानी कि वह पढ़ाई कर चुकी, वह पढ़ी। तो हो जाएगा वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2, रीड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड हो जाएगा।
वह पढ़ी, सी स्टडीड। मैंने खाया, आई एट। मैंने खेला, आई प्ले। मैंने देखा, आई सॉ। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। वर्ब वन का प्रयोग किया जाएगा और क्या कहते हैं इसमें, मैं खेलूंगा। जैसे आपको समझ में आए कि लास्ट में गागी आ रहा है सेंटेंस में, तो उसको हम जो है विल के साथ बनाएंगे। जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। और कंटिन्यूअस, जो काम जारी है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो ये क्या है, काम जारी है। और इसको बनाने का कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हैं, यू के साथ आर, यू आर रीडिंग। ठीक है। वह पढ़ रहा था, ही के साथ was का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको पता है, यहाँ बता दी हूँ, he, she, it, name सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। और was, were इसमें लगता है I, you, they और we के साथ जो है were का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खेल रहा था, I was playing। मैं पढ़ रहा था, I was, इसमें एक सक्षम ये है कि I जो है प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, लेकिन इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे वह पढ़ रहा था, he was reading। वह खेल रहा था, he was playing। सीता जा रही थी, सीता was going। वह जा रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह जा रहा होगा, he will be going। वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा। वह खेल रही होगी, she will be playing। वह खेल रहा होगा, he will be playing। वह खा रहा होगा, he will be eating। तो इस तरह से फिर जब हम जो है परफेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, चुका चुकी वाला, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं पढ़ा चुकी हूँ, या फिर मैं वहां जा चुकी हूँ, या मैं आ चुकी हूँ, इस तरह के सेंटेंस, तो इसको परफेक्ट यानी कि मेरा काम जो है पूरा हो चुका है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten। उसमें वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, I have eaten। मैं पढ़ चुका हूँ, I have read। मैं पढ़ा चुकी हूँ, I have taught। मैं पढ़ा चुकी थी, I had taught। इसमें चुका था, चुकी थी, रहे, तो समझना चाहिए ये जो है परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस इतना आसान है कि बस इसमें एक ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ हैड का। उसमें सिंगुलर रहे सब्जेक्ट या प्लूरल रहे से कोई फर्क नहीं होता, बस हैड ही लगाना होता है। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, I had taught। मैं खा चुकी हूँ,
मैं खा चुकी थी, आई हैड ईटन। मैं देख चुकी थी, आई हैड सीन। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फिर हम आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट बना के हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, या वह पढ़ाई कर चुका होगा, या वो खेल चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम विल हैव के साथ बनाते हैं। जैसे वह खेल चुका होगा, है ना, वो खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड। वह खा चुका होगा, ही विल हैव एट। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीडन। तो आपने देखे कि मैं सारे जो है टेंस को एक एक करके समझाई हुई हूँ और आपको कॉन्सेप्ट के साथ बनाने के लिए भी बताई हूँ। अब हम अगले दिन ये सीखने वाले हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप सीखेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।